हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इस वर्ड प्रॉब्लम के अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे या क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के, ये वाला स्टेटमेंट और एक ये वाला स्टेटमेंट। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है एंड आपको इसको पढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि 5 years अगो, अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पढ़े, दैट इज 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अभी हमने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पढ़ी है और इससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करी जा रही है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी सोनू से। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नूरी का एज और सोनू का एज वो है क्या, मतलब वो किससे रिलेटेड है। यहाँ तो बस स्टेटमेंट दी हुई है। इस वाले स्टेटमेंट में भी आपको बस स्टेटमेंट दी हुई है कि 10 years लेटर, एक में है 5 साल पहले उनकी एज क्या थी, उनकी एज का रिलेशन क्या था, और एक स्टेटमेंट है कि 10 साल बाद उनकी एज का रिलेशन क्या होगा। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी यहाँ पर हम लोग नूरी और सोनू के एज को माने क्या, जिससे हम लोग इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो आपको पता है कि ये चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कितने लोग की बात हो रही है, 2 लोग की बात हो रही है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि वो 5 साल बड़ी है या 6 साल बड़ी है। 5 साल पहले की बात हो रही है कि उस समय एज का रिलेशन क्या होगा और 10 साल बाद का एज का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है आपको कि 5 साल बड़ी छोटी, कुछ नहीं। वो सब रहता है तो हम लोग किसी एक ही वेरिएबल को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोग हैं और ईयर्स में बातें करी जा रही है, यानी कि रिलेशन में, जैसे कि 5 साल पहले और 10 साल बाद कुछ ऐसा। तो आपको 2 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर माना है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी वाई। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया। इसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ा। अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे उसके बाद थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले एक साइड तो नूरी की एज होगी, एक साइड होगी सोनू की एज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इतना ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट इज़ 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, उससे 5 घटा दो, बिकॉज 5 साल पहले, अभी 5 साल के बाद एज बढ़ गई है ना, तो 5 साल के पहले अगर देखोगे तो आज से, यानी अगर आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ये सोचो आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप अपने प्रेजेंट एज से 5 माइनस करोगे ना। तो वैसे यहाँ पर इससे भी माइनस किया, नूरी से भी और इससे सोनू से भी। ठीक है, अब उसके बाद इसकी आगे की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या है वो कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी का जो एज था 5 साल पहले वो सोनू के एज से 3 गुना ज़्यादा था। जो सोनू का 5 साल पहले का एज था उससे 3 गुना ज़्यादा था। तो पहले नूरी की 5 साल पहले की एज लिख ली, उसके बाद सोनू की 5 साल की पहले की एज। अब नूरी की तरफ 3 नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको नूरी की एज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ सोनू की 5 साल पहले की एज। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट इस डेप्थ में समझना होता है कि किसकी एज से 3 गुना है, सोनू की। तो सोनू के साइड पे आपका 3 जाएगा, होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, यही तो कंडीशन थी, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। सिंपली आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वो ये है। देन आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट वाली क्लिप को ही वापस से रिपीट किया है, तो सॉरी उसके लिए, बट कोई नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को डन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको इस कंडीशन को खुद से देखना है और समझना है कि 10 साल बाद, तो अब दोनों की एज को 10 साल कर दो प्लस प्लस। नूरी की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ सोनू, तो yx + 10 इज इक्वल्स टू 2 × y + 10। उसके बाद आपकी एक और नई इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन में आपको कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर लोगे।